हेलो दोस्तों, टीडीएस सॉल्यूशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर के आए हैं फाइल अटैचमेंट मॉड्यूल। इसके अंदर हम लोग वाउचर लेवल पे सारी चीज़ें करके दिखाएंगे, कैसे फाइल अटैचमेंट होगी। एम्प्लॉय पे टेबल पे दिखाएंगे, लेजर के अंदर और स्टॉक आइटम के अंदर। तो चलिए दोस्तों, हम इसको फाइल को लगा करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये मेरी टीडीएल की जितनी कोडिंग हुई ये फाइल है। यहाँ से फाइल पे जाने के बाद यहाँ से मैंने लोकल मेन फाइल कॉपी कर लिया है। ये मेन फाइल मेरी है। अब इसको मैं टैली के अंदर लगा रहा हूँ। यहाँ पे मेरी फाइल लग गई है, मेन फाइल। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे कोई एडान वडान कुछ भी नहीं है। आप कंपनी लेवल पे आपको जाना है, यहाँ पे एडान पे, और यहाँ पे मिलेगा एडान फीचर। एडान फीचर पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, कोई एक पाथ आप लोगों को देना है जहाँ पे भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट सेव होगा। तो अभी मैं इसी फोल्डर के अंदर जा करके, यहीं से मैंने एक DOC नाम का एक फ़ोल्डर बना रखा है। ये रहा DOC। अब इसी का पाथ मैं उठा करके वहाँ पे सेट कर देता हूँ। ये मैंने इसका भी कर दिया, मैंने सारे पे इसी का सेट कर दिया। एम्प्लॉय का भी वही हो गया। अब उसके बाद चलते हैं वाउचर की तरफ। अब सबसे पहले मैं सेल बिल का दिखाता हूँ आप लोगों को। जब सेल बिल की एंट्री करेंगे तो नीचे हम लोगों को एक ऑप्शन दिख जाएगा डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का। अब नॉर्मल जैसे टैली के अंदर बिल बनता है, मैं कैश से ही पहले बना लेता हूँ। कैश से मैंने बिल बना लिया। अब यहाँ पे मैंने एक क्वांटिटी ले ली, अमाउंट रेट जो भी डालना है मैंने, जैसे नॉर्मल आप डिफ़ॉल्ट में बिलिंग करते हैं वैसे सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहेंगी। अब ये मैंने बिलिंग कर दिया। अब फाइल अटैचमेंट पे जाते हैं। अब इसको जैसे हम यस करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा फाइल अटैचमेंट करने के लिए। 5 फाइलें आप अटैच कर सकते हैं एक वाउचर के अंदर। अब ये पहले ऑप्शन को मैंने यस किया। अब यहाँ से जा कर के आप सर्च करना है कौन से डॉक्यूमेंट को आपको लाना है। तो अभी मैं डॉक्यूमेंट अपना ला रहा हूँ। यहाँ से जा कर के यहाँ से मैंने उठा लिया डॉक्यूमेंट अपना। अब ये उस फोल्डर का पाथ है जहाँ से डॉक्यूमेंट आएगा। जैसे मैं इंटर करूँगा यहाँ पे सारे उस फोल्डर के जितने भी डेटा होंगे, PDF हो, JPG हो, ING हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आ जाएगा जो भी फाइल होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके इंटर। अब यहाँ पे कह रहा है अटैच करने के लिए। अब वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये फाइल अटैच का मैसेज आ जाएगा, 1 फाइल अटैच। आप इंटर कर दीजिए। आप चाहें तो यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करेंगे, व्यू की आपसे ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पे व्यू कर दीजिए, व्यू हो गया। अब फिर यहाँ पे चलते हैं दूसरे फाइल की तरफ। इसी तरह मैं दूसरा फाइल भी कर लेता हूँ अटैच। इसमें भी मैंने JPG ही लिया है। अटैच पे क्लिक करूँगा, सेकंड फाइल का मैसेज आ गया। फिर मैं थर्ड पे जाऊँगा। थर्ड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक PDF लेता हूँ। ये मैंने PDF एक ले लिया। इसको भी अटैच पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, ये सेव हो गया। अब इसी तरह चौथा पाँचवा, मैं अभी 3 ही करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अब इसको मैंने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद जो मैंने फ़ोल्डर का पाथ दिया था, जैसे ये मैंने फ़ोल्डर का पाथ दिया था, ये DOC, इस पे एंटर करेंगे तो किसका बिल बना है, सेल का। तो ये सेल का एक फ़ोल्डर अपने आप क्रिएट हो गया और 3 मैंने फाइल अटैच किया था। अब 3 फाइल अटैच किया था, उसमें देखिए जब फाइल क्रिएट करते टाइम उसका नाम कुछ और था। अभी आपका फाइल नंबर 1 ये अटैच हुआ है। पार्टी कौन सी थी, कैश थी। बिल नंबर कौन सा था, 1 था। वाउचर टाइप कौन सा था, सेल था। और डेट आपका आ गया है। इतनी चीज़ें इसमें इनबिल्ड होकर के आ जाएंगी ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे चल के हम लोग आप लोगों को DSS में दिखाते हैं। अब ये डे बुक में गए। अब इस पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे 100 डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। 100 डॉक्यूमेंट पे मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे जितने भी 5 अटैचमेंट होंगे तो 5 आ जाएंगे। अभी फिलहाल 3 है तो 3 आ गया। अब जैसे आप इंटर क्लिक करेंगे ये फाइल ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ से करेंगे, यहाँ से भी शो हो जाएगी। तीनों को मैं ऐसे कर करके देख सकता हूँ। अब आप लोगों को नीड होगी कि अल्टर मोड पे भी इसको अटैच करने के लिए, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 3 ही किया था। अभी ये मेरा बिल अल्टर किया मैंने, और अल्टर करने के बाद फिर यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कर्सर मेरा नहीं जाएगा जिस पे अटैच हो चुका है, इस पे मेरा कर्सर नहीं जाएगा, सिर्फ मैं इसको व्यू कर सकता हूँ। व्यू करने के बाद अब चलते हैं हम चौथे वाले पे। चौथे पे जाने के बाद फिर अटैच पे जाएंगे। फोल्डर का नाम आएगा जहाँ से मुझे उठाना है। उठाने के बाद कोई भी एक, जिसको भी PDF चाहिए वो ले लीजिए, जो JPG हो या इमेज हो, कुछ भी हो। अटैच पे क्लिक कीजिए, चौथा फाइल अटैच हो गया। 5वें पे चलते हैं, और 5वें पे भी जैसे मैंने सेम चीज़ें कर लिया, अटैच कर दिया। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर मैंने सेलेक्ट किया और 100 डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया। ये 5 के 5 मेरे यहाँ पे आ गए। अब फोल्डर पे भी चल के देख लेते हैं कि 5 हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए 5 यहाँ पे भी हमारे आ गए। अब यहाँ पे देखिए SG इन्फोटेक 4 नंबर पे है। अब मैं 4 नंबर पे चल करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा,
ये SG इन्फोटेक की फ़ाइल आ जानी चाहिए मेरी। ये मोबाइल मोड का 5वें नंबर पे है और फ़ोन नंबर पे यहाँ पे इन्फोटेक लिखा है, इसलिए शायद नहीं आया है क्योंकि उसका एक्सटेंशन गलत था। अभी इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, उसका भी आएगा लेकिन वो कोई और इमेज होनी चाहिए। वो एक्सटेंशन उसका JPG में नहीं था इसलिए वो नहीं आया। तो ये ऐसे इसमें हो जाएगा। अब सेम चलते हैं हम लोग एक परचेज़ का भी, आप लोगों को मैं सिर्फ सिंपल एक परचेज़ का करके दिखा देता हूँ जिसमें सिर्फ अटैचमेंट होगा। अब यहाँ पे मैं नई पार्टी ले लेता हूँ, जैसे मैंने अपने ही नाम का एक पार्टी बना दिया। अब यहाँ पे भी मैं अटैचमेंट में लेजर के ही अटैचमेंट में भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे 3 अटैचमेंट मिलेगा, जब लेजर क्रिएट होगा उसमें भी आप अटैच कर सकते हैं। ये पहला है। अब पहले में जाने के बाद मैं यहाँ पे गया, चाहे इसको चाहे तो बैक करके किसी और से लाते हैं अभी। अब यहाँ से मैंने उठा लिया। अब मैं कोई भी एक इमेज क्लिक करके उठा लेता हूँ। अब जैसे इस पर अटैच पे क्लिक किया, वन फाइल अटैच, फिर सेकंड पे जाएंगे, सेम वही प्रोसेस आप सेम कर सकते हैं वैसे ही सेव करके। अब इसको व्यू करके भी देख सकते हैं, वहीं से अल्टर किया और वहाँ से चल के हम इसको व्यू करते हैं। दोबारा अल्टर करके जाके हम इसको व्यू करके भी देख सकते हैं। अब ये व्यू का ऑप्शन आया, इस पर मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, क्लिक करते ही ये मेरा इमेज आ जाएगा। ऐसे ये इमेज आ गया। अब इसको मैंने सेव किया। अब इसकी बिलिंग करते हैं परचेज की और इसमें भी हम अटैच करके दिखाते हैं आपको। मैं एक एक ही अटैच करके दिखा रहा हूँ जिससे वीडियो मेरा छोटा होगा। अभी ये 4 था, मैं सबको छोड़ करके 4 नंबर पे दिखाता हूँ क्योंकि सेल वाले में मेरा 4 नंबर पे थोड़ा इशू आया था, तो मैं 4 का ही दिखाता हूँ आपको। ये गया, मैंने पहले इमेज को लिया और यहाँ पे अटैच पे मैंने क्लिक कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मेरा जब फोल्डर क्रिएट होगा इमेज का तो एक ऑटोमेटिक परचेज नाम से एक फ़ोल्डर बन गया होगा। ये देखिए, लेजर से मैंने अटैच किया था, लेजर का आ गया, फिर परचेज़ का मैंने किया था, परचेज़ का आ गया, मैंने सेम ही इमेज किया था परचेज़ में भी। अब परचेज़ में देखिए 4 नंबर का जो भी मैंने अटैचमेंट किया था 4 नंबर पे अटैच किया था, 4 नंबर आ गया। फिर उसके बाद पार्टी का नेम आ गया, वाउचर नंबर आ गया, वाउचर का नाम आ गया, वाउचर टाइप का नाम आ गया और फिर उसके बाद में डेट आ गया। अब इसको भी हम शो डॉक्यूमेंट पे आप लोगों को एक बार दिखाते हैं अल्टर करके। अब यहाँ परचेज़ पे गए, परचेज़ को मैंने सेलेक्ट किया और शो डॉक्यूमेंट कर दिया। अब यहाँ पे चौथे पे मैंने अटैच किया था, चौथे को जैसे इंटर करेंगे ये इमेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया। सेम इसी तरह आप स्टॉक आइटम में भी कर सकते हैं। जैसे स्टॉक आइटम पे गए, अब ये स्टॉक आइटम का है, सेम वही चीज़ इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं, यस करके यहाँ से स्टॉक आइटम के लिए। और फिर आपको एक मिलेगा एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉय वाला भी हम आपको दिखा देते हैं। ये एम्प्लॉय का है, इसमें भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। इसको जैसे यस करेंगे यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से दोस्तों इसका यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का। किसी भी PDF हो, डॉक्यूमेंट हो, एक्सेल शीट हो, कोई भी फाइल हो आप इसमें अटैच कर सकते हैं आसानी से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ और है इसमें दोस्तों, आप कोई भी लोकेशन कहीं से भी उठाएंगे उसको डिलीट कर देंगे, वो वहाँ से हट जाएगा, बाकी आप वो लोकेशन नहीं उठाएगा। जैसे मैं वो चीज़ एक बार और दिखा देता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को एम्प्लॉय के अंदर ही दिखा देता हूँ। ये एम्प्लॉय है। अब यहाँ पे यस किया मैंने, यस करने के बाद मैं इस इमेज को देखिए उठा रहा हूँ कहाँ से, अभी डेस्कटॉप पर से मैं कोई चीज़ उठाता हूँ। जैसे बुक 1 को मैं उठाता हूँ, ये बुक 1 है डेस्कटॉप से। अब डेस्कटॉप पे मैं गया, डेस्कटॉप पे गया, बुक 1 सर्च कर दिया। इसमें फ़ोल्डर लेना पड़ेगा तो मैं डेस्कटॉप ही ले लिया। अब यहाँ पे मुझे बुक 1 मिल जाएगा। ये बुक 1.txt है, इसको मैंने सेव कर लिया, यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया। अभी देखिए ये उठ रहा है कहाँ से, डेस्कटॉप से। जैसे इसको मैं सेव कर दूंगा बिल को, मतलब टेबल को, एम्प्लॉय वाला, अब फिर मैं इसको अल्टर करके देखूंगा तो ये डेस्कटॉप से नहीं उठाएगा, जहाँ पे मेरा अटैच हुआ है वहाँ से उठाएगा पाथ। इसका मतलब है कि आप इसको डिलीट भी अगर कर देते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया, तब भी ये मेरा फाइल यहाँ से शो हो जाएगा। ये देखिए तब भी मेरा एक्सेल शीट वो ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उठ करके इस फोल्डर में आ गई है जहाँ पे मैंने पाथ दिया है। ये देखिए एम्प्लॉय का मैंने दिया, एम्प्लॉय का यहाँ पे आ गया है वो चीज़, उसका नाम रीनेम कर दिया है और उसका लोकेशन भी शिफ्ट कर दिया है। मतलब आप दूसरे जगह से फाइल डिलीट भी कर देते हैं तब भी ये चीज़ आपका सेफ रहेगा। इसी के लिए ये डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का मॉड्यूल बना है दोस्तों। अगर किसी को भी इसकी नीड हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें या कॉल करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।